बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा का उर्दू तर्जुमा आयत नंबर 11 का आज हम करेंगे। इससे पहली आयत में हमें पढ़ा कि अल्लाह पाक ने हमें बता दिया कि औरत के हिस्सा क्या है, लड़के का हिस्सा क्या है, कि जो माल इंसान छोड़े तो उसमें किस किस का हिस्सा है। यतीम की अगर आप परवरिश करें तो उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए। इस आयत में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ने जो तुम्हारी औलादें दी हैं, लड़के या लड़कियां, उनके क्या क्या हिस्से हैं, ये अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं। कितना कितना हिस्सा है, वालिदैन का कितना हिस्सा है, अगर औलाद है तब कितना है, और अगर औलाद नहीं है तो फिर ये जो माल है वो किसके हिस्से में जाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज lesson with the name of Allah who is the Rahman and Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह निसा आयत नंबर 11। इस आयत में अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है। यूसीकुमुल्लाहु वसीयत करता है, हुक्म करता है अल्लाह तुम्हें फ़ी में औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है लिज़्ज़करी वास्ते लड़के के, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन लड़की की के यानी कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। फ़इन कुन्ना निसाअन और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों, फ़ौकस नतैनी और दो से ज़्यादा हों, फ़लाहुन्ना सुलुसा मा तरक तो उनमें से और दो से ज़्यादा हों तो उन्हें माल मतरूका का 2/3 मिलेगा, यानी वो माल जो उसने छोड़ा उसका 2/3। फ़लाहुन्ना पास उनके लिए है सुलुसा तीसरा हिस्सा, माँ उसमें से तरक जो छोड़ा। और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और दो से ज़्यादा हों तो उन्हें माल मतरूका का 2/3 मिलेगा। अब यहाँ जो बात अल्लाह पाक ने बयान की है वो इसकी हिकमत और इसका मबनी जो है अदल व इंसाफ होना हम वाज़े कर आए हैं। वर्सा में लड़की और लड़के दोनों हों तो फिर इस असूल के मुताबिक यानी लड़के का एक हिस्सा और लड़की के 2। और अगर कोई बेटा ना हो तो माल का 2/3 कुल माल के 3 हिस्से करके 2 हिस्से 2 से ज़ायद लड़कों को दिए जाएंगे। और अगर सिर्फ 2 ही लड़कियां हों तब भी उन्हें 2/3 हिस्सा ही दिया जाएगा। जैसा कि हदीस में आता है कि साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उहद में शहीद हो गए और इनकी 2 लड़कियां थीं, मगर साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सारे माल पर उनके एक भाई ने कब्ज़ा कर लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों लड़कियों को उनके चचा से अपने बाप के तरका में से 2 सुलस माल दिलवाया। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2092, सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 2891 और सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2720 में ये दर्ज है। फिर अलावा से सूरह निसा के आखिर में बतलाया गया है कि अगर किसी मरने वाले की वारिस सिर्फ 2 बहनें हों तो उनके लिए भी 2/3 हिस्सा है। लिहाजा जब 2 बहनें 2/3 माल की वारिस होंगी तो 2 बेटियां बतरीके उला 2/3 माल की वारिस होंगी। जिस तरह 2 बहनों से ज़्यादा होने की सूरत में उन्हें 2 से ज़्यादा बेटियों के हुक्म में रखा गया, यानी सेम वही पैटर्न है, जो बेटियों का है वही बहनों का है। खुलासा मतलब ये हुआ कि 2 या 2 से ज़ायद बेटियां हों तो दोनों सूरत में माल मतरूका से 2/3 बेटियों का हिस्सा होगा, बाकी माल जो है वो उसपा में तकसीम कर दिया जाएगा। व इन कानत और अगर हो वाहिदतन एक ही फलाह निस्फ एक यानी एक ही लड़की हो, अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है। वाले अबा वही और वालदैन के लिए यानी मैयत के माँ बाप में से हर एक को लिकुल्लिन वाहिदिन हर एक को मिनहुमुस सुदुसु छठा हिस्सा है मिम्मा तरका इस तरके में से माल में से इन काना लहू वलद और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए इसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है। इन काना लहू वलद और अगर उसके यानी उस मैयत की औलाद हो, फ़इल लम यकुल लहू वलदुन और अगर औलाद ना हो, व वारिसाहु अबवाहु और माँ बाप वारिस होते हैं, फ़ल उम्मिहि सुलुस तो उसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। माँ बाप के हिस्से की 3 सूरतें बयान की गई हैं। ये पहली सूरत है कि मरने वाले की अगर औलाद भी हो
تو مرنے والے کی اولاد میں سے صرف ایک بیٹی ہو تو اس میں سے چونکہ صرف نصف مال 6 حصوں میں سے 3 حصے بیٹی کے ہوں گے اور 1/6 چھٹا حصہ جو ہے وہ ماں کو اور 1/6 باپ کو دینے کے بعد مزید 1/6 باقی بچ جائے گا، یعنی 6 حصے تھے، اس لیے بچنے والا یہ سدس بطور اسباب باپ کے حصے میں جائے گا۔ یعنی اس صورت میں باپ کو 2 سدس ملیں گے، ایک ذوالفروض ہونے کی حیثیت سے، دوسرا اسبہ ہونے کی حیثیت سے ہوگا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ہاں اگر میت کے کافی بھائی ہوں، کئی بھائی ہوں، فَإِن كَانَ لَهُ پر اس کے ہوں إِخْوَةٌ بھائی، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ کی صورت میں ہاں اگر میت کے کئی بھائی ہوں تو پھر اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، یہ حصے اس وصیت کی تکمیل کے بعد ہیں، من بعدی بعد ہیں، وصیت کی، یوصی بہا الدین جو مرنے والا کر گیا ہو یا ادائے قرض کے بعد، آباؤکم تمہارے باپ ہوں، و ابناؤکم یا تمہارے بیٹے، لا تدرون نہیں معلوم، ایہم اقرب لکم نفعا تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہیں نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے، اقربو زیادہ قریب ہے، لکم تمہارے نفع پہنچانے میں۔ یعنی یہ تیسری صورت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ مرنے والے کے بہن بھائی زندہ ہیں، وہ بھائی چاہے سگے یعنی اینی ہوں، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں، یا باپ ایک ہو مائیں مختلف ہوں، یعنی الاتی بھائی ہوں، سٹیپ جنہیں ہم سٹیپ بردر اینڈ سسٹر کہتے ہیں، یا ماں ایک ہو باپ مختلف ہوں، یعنی اخیافی بھائی بہن ہوں، اگرچہ یہ بھائی بہن میت کے باپ کی موجودگی میں وراثت کے حقدار نہیں ہوں گے لیکن ماں کے لیے حجب نقصان کا سبب بن جائیں گے، یعنی جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ماں کے تیسرے حصے کو سدس چھٹے حصے میں تبدیل کر دیں گے، باقی سارا مال 5/6 باپ کے حصے میں چلا جائے گا بشرطے کہ کوئی اور وارث نہ ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک 2 بھائیوں کا بھی وہی حکم ہے جو 2 سے زیادہ بھائیوں کا مذکور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک بھائی یا بہن ہو تو اس صورت میں مال میں ماں کا حصہ ثلث یعنی تیسرا برقرار رہے گا، وہ سدس میں تبدیل نہیں ہوگا۔ فریضۃ من اللہ یہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیمًا حکیمہ جاننے والا اور حکمت والا، بے شک اللہ پورے علم اور کامل حکمتوں والا ہے، بے شک نو ڈاؤٹ۔ سلبی اولاد اس لیے تم اپنی سمجھ کے مطابق وراثت تقسیم مت کرو بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق جس کا جتنا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ ان کو دو۔ یعنی اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں ایک ایک بات بتا دی ہے کہ والدین ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہے، بہن بھائی ہیں تو اس کی صورت میں کتنا حصہ ہوگا، اگر صرف بیٹیاں ہیں تب کتنا آپ نے دینا ہے، اگر بیٹے ہیں تو تب کتنا دینا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔